किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टीजर दिया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन के, जहां पे मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हो एक साथ बताया था, राइट। उसमें मैंने आपको लास्ट में एक चीज बताया था कि आपके पैरामीटर्स जब आप ढूंढोगे ना, आपका टीटा वेक्टर जब आप ढूंढोगे, आपको आपका टीटा वेक्टर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। जैसे कि एक बार वापस से आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस लिख लेता हूँ, जो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में चूज करते हो। वो कैसा हाइपोथेसिस होता है सर? यहाँ पे एक b1 का टर्म होगा जो आपके x से मल्टीप्लाइड होगा, प्लस यहाँ पे आपका एक इंटरसेप्ट वाला भी टर्म होगा b0। आप क्या करोगे, आपके इस हाइपोथेसिस को, आपके डेटा को फिट करने की कोशिश करोगे, राइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू एक लीनियर सिस्टम सॉल्व करके आपके कोफिशिएंट्स ढूंढना सिखाया था, राइट। आपका नॉर्मल इक्वेशन क्या था सर? मैंने बताया था कि x ट्रांसपोज x थीटा इक्वल टू x ट्रांसपोज y। आपका ये लीनियर सिस्टम आप सॉल्व करिए, आपको आपका थीटा वेक्टर मिल जाएगा। आपको आपका थीटा वेक्टर जो आप ढूंढ रहे हो, b1 एंड b0 के वैल्यूज, वो आपको मिल जाएगा, आपका एक 2x1 का वेक्टर। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके कुछ एजम्पशन के कारण आपको यहाँ पे हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मैं जिस डेप्थ में टच कर रहा हूं ना, अगर आपको ये डेप्थ का डिस्कशन होते हुए किसी भी लेक्चर में मिले, हमारे गेट गेट कम्युनिटी से तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, पर मैं बोल रहा हूं कि किसी भी लेक्चर में आपको स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में मिले कोई लेक्चर में, तो आप बताइएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके b1 एंड b0 जब आप इस नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू ढूंढोगे, आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, नो सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता, राइट। कंफ्यूजन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा? मैं बोल रहा हूं कि हमेशा इसे एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करिएगा। आपसे आपको हमेशा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी अलग से डिस्कस करूंगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। ऐसा क्यों होगा पता है? जैसे इसे ना ग्राफिकली समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, इस पर्टिकुलर एक्सिस को आपका इनपुट के लिए समझिए, इस पर्टिकुलर एक्सिस को आपके लेबल के लिए समझिए। ओके, मुझे बताइए आपका एक्स मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? मेरे हिसाब से आपको पता होगा, ये थोड़ा सा एक टॉल मैट्रिक्स है, जहां पे नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं सर? कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। और कितने कॉलम्स होते हैं सर आपके एक्स मैट्रिक्स में? सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में सिर्फ दो ही कॉलम्स होते हैं, राइट। यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा। पहला कॉलम कौन सा होगा? जो पहला कंपोनेंट है b1 है, राइट। यहाँ पे पहला कंपोनेंट मतलब पहला कॉलम फीचर के लिए होगा, राइट। यहाँ पे मैं पहले ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, आपके दूसरे ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, आपके तीसरे ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, और वैसे ही आपके लास्ट ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। आपके इस एक्स मैट्रिक्स में सेकेंड कॉलम कौन सा होगा? बी नॉट के करस्पॉन्डिंग होगा। बी नॉट का कोफिशिएंट तो 1 होता है, तो यहाँ पे सब कुछ 1 लिखिए। यहाँ पे मैं सब कुछ 1 लिखूंगा। एक मिनट, मैंने 1 लिखा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए ये आपका जो एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स है, जब इसमें लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स हो गए, राइट, जब इसमें लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स हो गए, तभी इस मैट्रिक्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते थे। जैसे एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स तो एक्चुअली स्क्वायर है, राइट। एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स कैसा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। कैसा मैट्रिक्स है ये सर? 2x2 का एक मैट्रिक्स है। आपका ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में। आप समझ पा रहे हो, राइट? क्योंकि आपका एक्स मैट्रिक्स
n क्रॉस 2 का है, तो आपका x ट्रांसपोज x मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? x ट्रांसपोज का साइज 2 क्रॉस n है, x का साइज n क्रॉस 2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज 2 क्रॉस 2 ही होना पड़ेगा। इतना मैं लीनियर अलजेब्रा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, तो मैं बोल रहा हूं इस मैट्रिक्स का साइज ये है। तो जब आपके x ट्रांसपोज x मैट्रिक्स में का रैंक में देखूं, अगर इसका रैंक लेस देन 2 आता है, अगर इसका रैंक लेस देन 2 आता है, तभी आपके यहां पे थीटा के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पर मैं बोल रहा हूं कि आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इस मैट्रिक्स का रैंक फुल होगा। मुझे बताइए रैंक ऑफ एक्स क्या होता है सर? आपका रैंक ऑफ एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स होता है। ये भी लीनियर अलजेब्रा से ही आता है, ये भी रिजल्ट लीनियर अलजेब्रा से ही आता है। मैं होप कर रहा हूं कि आपके लीनियर अलजेब्रा के नोट्स रिवाइज कर लोगे। यहां पे आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल होता है। ओके, तो मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कि मेरा रैंक ऑफ एक्स भी 2 ही है। यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ऐसा कुछ तो हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे रैंक ऑफ एक्स भी 2 ही है। तो ऐसा मैं बोल रहा हूं कि आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में आपके एक्स मैट्रिक्स में ये दोनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, और वो डेफिनेटली हो गए, राइट? क्योंकि यहां पे सारे वैल्यूज को सेम होना पड़ेगा, तभी आप इस वन वेक्टर से बना सकते हो, राइट? मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन है, ये आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ये आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसे इसमें n ऑब्जर्वेशंस है। ये आपका एक वेक्टर है, राइट? पहला कॉलम। अगर आप चाहते हो कि आपके वन वेक्टर की हेल्प से आप बनाइए, आप अगर आप बोल रहे हो कि मैं आपका पहला कॉलम सेकंड कॉलम की हेल्प से बना सकता हूं, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसे किसी कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आपके इस कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और आपका ये कॉलम क्रिएट कर सकता हूं। तभी आपका ये दोनों कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट होते। पर मैं आसानी से यहां पे आपको बता दूंगा कि यहां पे ये दोनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि आप ये सारे वैल्यूज सेम हो गए ऐसा एजम्पशन लेते ही नहीं हो आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। एक्चुअली वो पर्टिकुलर केस के लिए तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन सोच भी नहीं रहे हो। मतलब ये सारे एक्स के वैल्यूज आपके ऑब्जर्वेशंस में जब सेम हो गए, तभी सिर्फ यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है। पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे वैल्यूज सेम हो ही नहीं सकते। समझ गए आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन कर रहा हूं। यहां पे आपके एक्स के सारे वैल्यूज सेम हो ही नहीं सकते। जैसे कि आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या करते हो, ऐसे किसी डेटा के लिए लाइन फिट करने की कोशिश करते हो, राइट? आप देखिए ना, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए वैल्यू अलग है, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए वैल्यू अलग है, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए वैल्यू अलग है, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए वैल्यू अलग है। तो आप इस एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। समझ गए? इसलिए आपके एक्स मैट्रिक्स में रैंक 2 ही होगा सर। इसलिए आपके इस मैट्रिक्स में भी रैंक 2 ही होगा। तो मतलब ये एक फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो ये हमेशा हमें यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। एक्चुअली अगर आपके इस कॉलम में कोई दो कंपोनेंट्स भी अगर डिफरेंट हो गए, एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स भी डिफरेंट हो गए, तभी भी आपके ये दो कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, राइट? अगर मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल ये दो कंपोनेंट्स डिफरेंट है, तभी भी आप किसी कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई करके आपके इस वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर नहीं बना सकते। एक्चुअली हम चाहते हैं कि सारे ही एक्स डिफरेंट हो। समझ रहे हो? इस पर्टिकुलर कॉलम में सारे ही एक्स डिफरेंट हो। पर अगर मैं मिनिमम वाला कंडीशन भी ले लूं कि दो कंपोनेंट्स भी अगर डिफरेंट हो गए, कोई भी दो कंपोनेंट्स, तभी भी आपके ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। समझ रहे हो मैंने क्यों बोला था कि आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज जो आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन अगर आप यूज करते हो, तो ये 5 प्रॉपर्टीज डेफिनेटली फॉलो होके
ओके, जहाँ पे आप अगर आपने आपका हाइपोथेसिस ऐसा सोचा है एच ऑफ एक्स इक्वल टू b1x प्लस b0, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होने वाले हैं। इसका मैं आपको जस्टिफिकेशन भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर एंज मंगनो जिमें मैं वड्डा जे खोल।